नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, चलिए आपका कक्षा 10 की मैथ की क्लास जिसमें आप पहला क्वेश्चन देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये चलिए आपकी वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1 आपका। इसमें आज हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत समझ में आया और आपने बहुत अच्छा प्यार दिया उसको, तो उसी के सीरीज में लेके आ गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका ऊपर आ रहा है, वहाँ पे देख क्या लिखा है। पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। देखिए होता क्या है, यहाँ समझा देते हैं। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 5 में भी आया है। तो देखिए लिखा क्या जाता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। मतलब अगर दो संख्याएं आपको दी गई हैं तो उनका गुणनफल मतलब उस संख्याओं का गुणनफल जो होगा उसके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। LCM मतलब लासा, HCM मतलब मासा, इनके गुणनफल की क्या होगा, बराबर। अच्छा, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आइए क्या करते हैं भाई, वेरीफाई करते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 26 और 91। हम बारी बारी से यहाँ लगाएंगे और आप उसको क्या करेंगे, देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखते हैं 26 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इनका लासा निकालेंगे और इनका मासा निकालेंगे। चलिए आइए अभाज्य गुणनखंड 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6। अब इधर लिखते हैं 13, 13 एकम 13। ठीक है ना, 13 एकम 13 हो गया, 26 का हो गया। अब लिखते हैं 91। 91 का जब करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 91 किससे कटता है, देखेंगे कि क्या ये 3 से कटेगा। सबसे पहले 3 से देखेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, हाँ जी 7 से कटेगा। ठीक है ना, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 8 9 2 आ गया तो इधर हो गया 21, 7 त्रिक 21। अब फिर किससे कटेगा, 13 से कटेगा। तो 13 एकम 13। अब देखेंगे पहले LCM निकालेंगे, लिखेंगे 26 बराबर, और यहाँ लिखेंगे 91 बराबर। ध्यान दीजिए 26 का जो फैक्टर आया 1 गुणे 2 गुणे 13 है। ठीक है ना, और जो 91 का वो 1 गुणे 7 गुणे 13 है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया। अब देखिए सबसे पहले HCF जो निकालते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी महत्तम समापवर्तक। तो देखिए महत्तम समापवर्तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ 13 है। तो 13 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। लिखेंगे 13, इसका HCF कितना आ गया, 13 आ गया दोस्तों। HCF कितना आ गया, 13। अब देखेंगे LCM, HCF तो हो गया। अब देखेंगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM में सबसे पहले जो कॉमन रहता है उसको लेते हैं, तो ले लिए 13 गुणे। अब जो बचा रहता है उनको भी ले लेते हैं, 2 गुणे 7। देखिए 2 भी बचा था और 7 भी बचा था, 2 और 7 ये भी हमने ले लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो बस देखते रहिए, बहुत ही आसान सवाल है। कक्षा 5 का सवाल है, आपको 10 में लगाना पड़ रहा है, यही जान लीजिए कैसा सवाल हो सकता है। अब इनका जो हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 3 42 को 2 हासिल 4, 14 एकम 14 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। मतलब 182 क्या आ गया, इनका LCM आ गया। LCM कितना आ गया दोस्तों, 182 इनका LCM आ गया। अब देखिए कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो क्या करते हैं, इसी पर हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। इसी पे हमको चेक करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। देखिए पूर्णांकों का हमने लासा और मासा निकाल लिया, लासा और मासा निकल गया। अब इसमें हम लोग जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, चाहे लासा गुणे मासा लिखे, मासा गुणे लासा लिखे, HCF गुणे LCM। क्या करते हैं आप, पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या कितनी, 26, दूसरी संख्या कितनी, 91 बराबर HCF कितना है दोस्तों, 13 आया है। कितना,
13 और एलसीएम कितना है दोस्तों 182 आया है। कितना 182। तो अब क्या करते हैं इनका गुणा कराते हैं। तो चलिए गुणा कराते हैं हम लोग। यहाँ पे साइड में लिखते हैं गुणा। गुणा आपका यहाँ साइड में करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो दिख रहा होगा बाकायदा। देखिए यहाँ तक आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो गुणा यहाँ कराते हैं, यहाँ कराने के बाद यहाँ लिखते हैं। ठीक है ना। तो चलिए पहले करना है गुणा 26 का 91 से गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको गुणा का ट्रिक भी बताया, आसान तरीके से गुणा करना कि एक ही लाइन में कर सकते हैं। 1 छक्का 6, 1 दूना 2, 6 9 में 54 को 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। इस मुताबिक 6 4 2 6 हो जाएगा, 3 और 2 23 66। क्या लिखेंगे 23 66। ठीक ना। अब 13 का गुणा 182 में करना है। क्या करते हैं, लिखते हैं 182 13, 3 दूना 6, 3 8 24, 4 हासिल 2, 3 1 कम 3 2 5, 1 दूना 2, 1 8 8, 1 कम 1। अब इसको उतारेंगे 6 4 2 6, 8 5 8 5 13 को 3 हासिल है, तो ये भी 3 2 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, 23 66 आ गया। कितना आ गया 23 66। तो देखेंगे LHS बराबर RHS, मतलब ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है ना दोस्तों। तो देखेंगे लासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा हो गया, HCF गुणे LCM हो गया। तो पहला वाला उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। पहले लासा निकालना है, मासा निकालना है, उसके बाद इस पर रख के वेरीफाई कर देना है। ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अगर पहला समझ में आ गया ये पहला वाला, तो आइए दूसरा और तीसरा थोड़ा और तेज देखेंगे, थोड़ा फास्ट देखेंगे। पहला आसानी से सिखाना था, धीरे धीरे इसीलिए सिखाते चलेंगे। अब दूसरा तीसरे का इसका और इसका क्या करेंगे, लासा मासा निकालेंगे, सीधा इनका गुणा कराएंगे और देखेंगे कितना आता है। तो चलिए ये देखते हैं, कोई पहले का ही तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। चलिए ये सब हटाते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा वाला 510 और 92 कितना है दूसरा वाला 510। तो सबसे पहले 510 का निकालेंगे 2 से, 2 दूना 4, 1 यहाँ आएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर 2 से नहीं जाएगा दोस्तों, तो किससे जाएगा, 5 5 10 2 12, 3 से जाएगा, 3 8 24, 24 के बाद 1 यहाँ आएगा, 3 5 15। फिर देखेंगे 8 5 कितना होता है, 8 5 13 ना, तो 13 पर 5 से जाएगा। देखेंगे 5 1 कम 5, 3 आएगा, 5 7 35। अब देखेंगे 17 जाएगा, 17 1 कम 17। ये हो गया फैक्टर। अब 92 लिखते हैं यहाँ पे, 92 इसका फैक्टर करते हैं, 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6। अब सिर्फ 23 से जाएगा, 23 1 कम 23। तो इनका लासा निकालेंगे और मासा निकालेंगे। लिखेंगे 510 बराबर क्या हो गया फैक्टर। फैक्टर में भी लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इनका गुणनखंड हो गया। क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब लिखते हैं 92, 92 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 23 है। ठीक है ना दोस्तों, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे HCF बराबर, तो जो कामन है देखेंगे 2 कामन हो गया, और कुछ कामन है, कामन और कुछ नहीं है, तो 2 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। मतलब इसका जो मासा निकला दोस्तों, महत्तम समापवर्तक, तो क्या निकला, मासा ही लिख सकते हैं, मासा बराबर ये मासा हो गया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इनका लासा निकालते हैं। यहाँ तक दिख रहा है दोस्तों, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं, थोड़ा सा और दिखाएंगे। चलिए दोस्तों देखेंगे, इसका मासा निकल गया। अब इसका क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तक हो गया, यही लासा निकालते हैं, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लासा कितना हो जाएगा, पहले 2 कॉमन है, 2 लिख लेते हैं गुणे। अब जितना और कॉमन है देखेंगे, 3 भी लिखना, 5 भी लिखना, सब। अब कोई कॉमन नहीं है तो सब लिख देंगे, 2 गुणे 23 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये सब लिख देंगे, क्योंकि सब में से कोई भी कॉमन नहीं है। अब दोस्तों एक चीज़ देखेंगे, जहाँ हमको 5 मिलेगा 5, उसका गुणा हमेशा सम संख्या से करा देते हैं, क्योंकि 5 का गुणा जब सम संख्या से होता है तो वो अपने आप में 0 लेके आता है। ठीक है ना। तो चलिए पहले 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 3 60, 60 हो गया। देखिए 20 3 60, 60 का गुणा 17 और 23 में कराना है, 60 गुणे 17 गुणे 23 इतना कराना है दोस्तों। तो 17 6 7 42 को 2 हासिल 4, 6 कम 6 4 10 इतना हो गया। फिर 23 का गुणा कराना है इसमें। देखिए 23 शून्य शून्य डायरेक्ट करें, 23 शून्य शून्य, 23 दूना 46, पूरा 46 लिख देंगे, 23 1 कम 23 23 लिख देंगे। कितना दोस्तों, इतना 23 460 है, कितना आया
23,460। तो इनका जो एलसीएम निकल गया वो दोस्तों निकल गया 23,460 निकल गया। 23,460 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। समझ में आ रहा है? 23,460 इसका क्या हो गया, एलसीएम। यहाँ दिख रहा है दोस्तों 23,460 एलसीएम हो गया। नहीं दिख रहा है यहाँ लिख देते हैं 23,460। चलिए यहाँ लिख देते हैं लासा कितना निकला, लासा मासा यहाँ लिखेंगे। पहली संख्या क्या हमारी 510 है, दूसरी संख्या क्या है 92 है, बराबर एचसीएफ क्या निकला देखेंगे। एचसीएफ जो हमारा निकला 2 निकला, 2 गुणे एलसीएम क्या निकला हमारा 23,460 निकला, 23,460। देखेंगे इनका दोनों का गुणा कराने के बाद इन दोनों के गुणा करने के बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आ जाएगा तो वेरीफाई हो गया, बराबर नहीं आया तो वेरीफाई नहीं होगा। वैसे जो फार्मूला होता है दो संख्याओं से गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए कराते हैं गुणा इनका। 510 गुणे 92 यही करते हैं, 510 गुणे 92 तो कराते हैं 2 0 0 2 1 कम 2 2 पंचे 10 9 0 0 9 1 कम 9 9 पंचे 45 तो करते हैं 0 2 9 5 1 6 और ये 4 46,920 कितना आ गया 46,920। यहाँ लिखते हैं 46,920 बराबर इनका गुणा कराते हैं 2 0 0 2 छक्का 12 को 2 हासिल 1 2 चौके 8 है 9 2 3 6 2 दूना 4 46,920। देखेंगे दोस्तों 46,920 46,920 आ गया 46,920। तो देखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इनके लासा और मासा के, तो ये लिख देंगे LHS बराबर RHS। या तो लिख सकते हैं ये सिद्धांत, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये देखिए दूसरे का दूसरा वाला भी हो गया। अब देखते हैं दूसरे का ही तीसरा वाला। ठीक है ना, इनको हटाते हैं, उम्मीद करते हैं आसानी समझ में आया होगा। समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को भी सिखा दीजिएगा। चलिए क्या करते हैं, तीसरा वाला लेते हैं, तीसरा हटाते हैं। अभी आपको फार्मूला याद हो गया है, ठीक है ना, तो इनको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए अब सीधे सीधे क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। सबसे पहले जो उठाएंगे 336 कितना 336, ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया। अब 336 लेते हैं, 36 का बाद गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 2 1 कम 2 1 यहाँ आएगा 2 6 12 2 8 16 क्योंकि 1 यहाँ आ गया। अब 2 से 2 8 16 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4 2 1 कम 2। अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 3 सते 21, अब फिर 7 से 7 1 कम 7। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे लिखते हैं 54 54। 54 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 2 दूना 4 1 यहाँ गया 2 सत्ते 14। अब ये 27 आ गया, ये 3 से कटता है। कटने का रूल पता है कि नहीं, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैथ ट्रिक्स में जाइए, वहाँ जाके आप पहले कटने का रूल देखिए, विभाज्यता का नियम देखिए। फिर 3 9 27 होता है, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 1 का 3। अब निकालेंगे पहले HCF फिर LCM। सबसे पहले लिखेंगे 336 बराबर कितना 1 2 3 4 4 बार 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार 2 फिर 1 बार 3 1 बार 7 3 गुणे 7। इधर क्या हो जाएगा 54 का 2 फिर 3 बार 3 2 गुणे 1 2 3 बार 3, ये हो गया। HCF निकालना है तो ये कॉमन मिल गया, लिखेंगे HCF बराबर 2 और क्या मिल रहा है कॉमन और 3 मिल रहा है। तो HCF कितना गया 3 दूना 6, और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इनका HCF क्या आ गया HCF बराबर 6 आ गया, क्या गया 6। अब LCM लिखते हैं, LCM बराबर पहले जो कॉमन मिला उसको लिख लेते हैं 2 गुणे 3। अब जो कॉमन नहीं है जो बचा है उसको भी लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे जो बचा 7 7 गुणे 2। चलिए गुणा करें 2 3 6 6 गुना 12 12 24 24 गुना 48 48 3 त्रिका 9 9 7 63 48 और 63 48 और 63 का गुणा कराते हैं। तो 3 8 24 4 हासिल 2 4 3 12 13 14 44 हो गया। फिर 6 थे 48 को 8 हासिल 4 6 चौक 24 में 4 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। उनको जोड़ लेंगे 4 8 4 12 को 2 हासिल 1 8 1 9 और 8 1 9 1 10 को 0 हासिल 1 2 और 1 3 30 24 हो गया। कितना 30 24 दोस्तों दिख रहा है यहाँ तक का, ठीक 30 24। इनका LCM क्या गया LCM बराबर 30 24। अब देखिए क्या करें, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यही हमको वेरीफाई करना है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 336 गुणे दूसरी संख्या कितना है 54,
बराबर क्या वेरीफाई करना है, लासा गुणे मासा, HCF गुणे LCM। तो 6 गुणे कितना आया दोस्तों, 30 24 आया, 30 और 24 आया। चलिए गुणा कराते हैं इनका। पहले गुणा कराएंगे 336 और 54 का, ये लिखते हैं 336 54 का गुणा कराते हैं। 4 छक 24, 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12 दो, 14 को 4 हासिल 1, 4 तियाँ 12 और 1 13, 5 छक 30 को 0 हासिल 3, 5 तियाँ 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 को 8 हासिल 1, 5 तियाँ 15 और 1 16, 4 4 8, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 7 और 1 8 और 1 18 144। कितना आ गया, 18 144। इनका गुणा करते हैं। 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 में 12 2, 14 को 4 हासिल 1, 6 शून्य शून्य तो 1 जोड़ेंगे 6 3 18। देखिए ये वाला दोनों समान आया कि नहीं। LHS बराबर RHS, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, संख्याओं का लासा गुणे संख्याओं का मासा। तो ये क्वेश्चन हमने वेरीफाई कर लिया, आपका तीनों क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही NCERT का आसान तरीके से सारे क्वेश्चन लगाने के लिए कक्षा 10 के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से हम पूरा सवाल आपका पूरा बुक का सवाल कंप्लीट करवा देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, जय हिंद।